जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। मैं डॉक्टर रंजीत शर्मा अपने चैनल पर तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर नए टॉपिक लेकर हम आए हैं जिसको आपसे हम रूबरू करें। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम जानेंगे डिसीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बड़ी छोटी आंत के हम जो बीमारी हो सकते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि न्यूट्रिएंट डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन का काम करता है। यह एक्सटेंड करता है स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक। और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 सेक्शन हैं, जिसमें कि डिओडेनम, जेजेनम और इलियम 3 पार्ट आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। और स्मॉल इंटेस्टाइन एक क्रूशियल रोल अदा करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। यह रिस्पॉन्सिबल करता है न्यूट्रिएंट्स को, जो कि खाने में हम डाइजेस्टिव फूड करते हैं, फूड को जो डाइजेस्ट करते हैं। अब बहुत सारी बीमारियां अफेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। इसमें बहुत सारे लक्षण और हेल्थ इशू आ जाते हैं। कुछ समय के लिए कुछ कॉमन डिसीज स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, जिसका नाम है सेलियक डिसीज। सेलियक डिसीज एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जो कि कंजप्शन ऑफ ग्लूटेन और प्रोटीन फाउंड इन व्हीट, यानी प्रोटीन जो गेहूं से पाया जाता है, बार्ले से पाया जाता है, राई से, ये डैमेज करता है इंटेस्टाइन को। और वहाँ पर लाइनिंग और न्यूट्रिएंट सेपरेशन की तकलीफ होती है। और इसके कारण हमें डायरिया यानी कि लैट्रिन, एब्डोमिनल पेन, स्टमक पेट में दर्द होना और हमारा वजन कम होना, वेट लॉस, यह भी पाया जाता है। सेलियक डिसीज को भी अलग नाम से सेलियक स्प्रू के नाम से या ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी के नाम से जाना जाता है। यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जो कि एडवर्स रिएक्शन करता है ग्लूटेन से। प्रोटीन जहाँ से मिलती है, व्हीट से, बार्ले से, राई से, और ये अपने अपने हिसाब से यह सेलियक डिसीज कंज्यूम करते हैं, ग्लूटेन करते हैं, और इसको इम्यून सिस्टम को डैमेज करके लाइनिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइनिंग देते हैं। और यह डैमेज होने के कारण जो भी प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे कारण या लक्षण दिखने लगते हैं। फ्रेंड्स, लक्षण क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। यह सिम्टम सेलियक डिसीज के लिए है, बहुत चौरस में फैलता है, पूरे हर एक पार्ट में, जो सिस्टम हमारे शरीर, जो सिस्टम बनी हुए उसमें। यह रेंज छोटे से लेके बड़े तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर अट्रैक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। इसको भी बढ़ते बढ़ते कॉमन सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि खाने में डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गए कि एब्डोमिनल पेन एंड बॉडी, पेट में दर्द होना, पेट फूगा फूगा महसूस होना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन यानी पतली दस्त होना और कब्जियत बना रहना, नौसिया एंड वोमिटिंग, चक्कर आना, उल्टी आना यानी ओकाई आना या वोमिटिंग, एक्सेसिव गैस, पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनना, माल अब्सॉर्प्शन रिलेशन सिम्टम, अनइंटेंटेड वेट लॉस, वजन भी बहुत तेज़ी में कम होता है, हमें सुस्ती और वीकनेस, कमजोरी लगा रहता है, सुस्ती और कमजोरी। हमें यहाँ पर खून की कमी भी पाई जा सकती है आयरन की वजह से। विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी हो सकता है, जिससे कि शरीर में बहुत सारे दर्द होते हैं। हमारा हड्डी में दर्द होता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है कैल्शियम और विटामिन D की कमी से। स्किन, चर्म में सिम्टम्स जो पाए जाते हैं, इसमें सूखे से आता है, दरार जैसे आता है,
खुजली आ सकते हैं, स्किन रैश आ सकता है, मुंह में अल्सर भी पाया जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम पाए जाते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस, टिंगलिंग, कहीं पे झुनझुनाहट आती है, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, सुन्नपन हो जाता है, और हमारे हाथ पैर में दर्द होती है, सिर में भी दर्द होता है, आधा भी सिर का दर्द हो सकता है, और जॉइंट में भी पेन होता है। फर्टिलिटी में दिक्कत होते है, इनफर्टिलिटी हो जाता है, रिकरेंट मिसकैरेज होता है, मासिक रहती है और एबॉर्ट हो जाता है, और यह बच्चों को बढ़ने में भी बहुत तकलीफ देता है। हमारे अंदर में जो बिहेवियर है वो हमेशा चेंजेस आता है, इरिटेबल बच्चों में पाया जाता है। और यह तो हमने लक्षण जाना, अब कारण क्या क्या हो सकता है। सेलेक्ट डिसीज से बहुत आसानी से समझ में आए, लेकिन इसको समझने के लिए जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल वातावरण, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है। जैसे कि जेनेटिक्स में क्या पाया जाता है कि सिलेक्ट डिसीज के पाथ में स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट है, जो कि जेनेटिक के ऊपर से आया हुआ है, जिसको HLA DQ2 और HLA DQ8 जीन्स से आता है। बहुत हाई रिस्क होता है, डेवलपमेंट बहुत तेज़ी में होता है। यह गारंटी नहीं होता है इसमें कि किसी में बहुत तेज़ी में बढ़ सकता है, किसी में कम से बढ़ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं, किसी भी रूप में यह बढ़ सकता है। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनल सिस्टम को रिस्पॉन्स किस तरह देती है। जब ये अपने आप पे सिंगल करती है, ससेप्ट करती है, कंज्यूम करती है अपने गले द्वारा, और हमारे आंत तक जाती है, जो कि जलन भी हो सकता है और हमारे आंत को डैमेज भी कर सकता है। वातावरण के द्वारा टाइमिंग होती है, जो कि गले में भी तकलीफ होती है, इन्फेक्शन बहुत तेज़ी में होता है, बैक्टीरिया फैलता है और हमें सेलियक डिसीज़ पर पहुंचा देती है। इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे हैं, जिसको कि खाने के पहले S1, F1, C5YE लिया जा सकता है निगेटिव डाइल्यूशन में। S1 मतलब मेटाबॉलिज्म को क्रिएट करता है, F1 यानी नर्वस सिस्टम को, C5 जो भी उसमें रीअरेंजमेंट है उसको कंप्लीट करता है, Y है कि वर्म्स वगैरह अगर वहाँ पर है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है। उसके बाद में खाने के बाद दे सकते हैं S10, Ver2, A2, RE, यह दे सकते हैं। बाकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर अपने हिसाब से और भी मेडिसिन चाहे तो अटैच कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, एप्लीकेशन जो भी चीज़ चाहे अपने अपने हिसाब से इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर अपने दिमाग से एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम F2, C5WE का वैसलीन में ऑइंटमेंट बना लें, या तो F2, C5WE को या तो सादा पानी में, वाटर में, डिस्टिल वाटर में भी यूज़ करके स्प्रे कर सकते हैं, या तो कोकोनट ऑयल में भी करके नाभि के पास स्प्रे कर सकते हैं। यानी पॉइंट नंबर 5, 6 और 24 पर अगर अप्लाई किया जाता है तो यह डिसीज़ बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल हो सकती है। तो आज हमने जाना कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले बीमारी जिसको बोलते हैं सेलिएक डिसीज़। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन की नई डिसीज़ को लेके। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल की आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।